हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। भारतीय राजनीति में 1967 के बाद की प्रमुख राजनीतिक घटनाएं। इसमें पहला है बैंकों का राष्ट्रीयकरण और प्रिवी पर्स की समाप्ति। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया क्योंकि बैंकों की संपत्ति जो है राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में उपयोग में लाने के उद्देश्य और विभिन्न कार्यों के उपयोग में लाने के उद्देश्य से तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 1967 में के चुनावों के बाद राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों को मद्देनजर बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिससे कि भारत बैंकों की संपत्ति को राष्ट्रीय हित में उपयोग में लाया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने प्रिवी पर्स की समाप्ति की। प्रिवी पर्स का अर्थ है स्वतंत्रता से पहले भारत में राजा महाराजाओं को अंग्रेजी सरकारों के द्वारा कुछ विशेषाधिकार दिए गए थे। उन्हें अनुदान दिया जाता था और जिसे कि कांग्रेस सरकार समाप्त करना चाहती थी। साथ ही वे निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी करना चाहती थी ताकि उनका उपयोग गरीबों की मदद के लिए और कृषि क्रांति के लिए किया जा सके। सिंचित क्षेत्र में किसानों को ऋण और अनुदान देकर उन्नत बीज, खाद आदि से कृषि कार्य को उन्नत करना चाहती थी या आगे बढ़ाना चाहती थी। 1967 के चुनाव में कांग्रेस की लोकप्रियता में कमी आई थी, भारी कमी दिख रही थी। इस कारण पार्टी के अंदर भी तनाव की स्थिति बढ़ी हुई थी। इस तनाव को कम करने के लिए कांग्रेस सरकार ने राष्ट्रीय बैंकों का जो निजी बैंक थे, प्राइवेट सेक्टर के बैंक थे, उनका राष्ट्रीयकरण किया और उनकी संपत्ति से उन्होंने देश के हित के लिए कार्य किया। और प्रिवी पर्स जो राजा महाराजाओं को प्राप्त होते थे उन्हें भी बंद कर दिया। इसके बाद कांग्रेस का विभाजन। इस दौर में कांग्रेस पार्टी मतभेद इतने बढ़ चुके थे, बहुत अधिक बढ़ गए थे। और एक और युवा नेता थे जो गरीबों के पक्ष में तीव्र कदम उठाना चाहते थे और उनका वामपंथी दलों की तरफ भी झुकाव था। और दूसरी तरफ पुराने संगठन के पुराने नेता थे जो बीच का रास्ता चलना चाहते थे। तो इंदिरा गांधी के इन कदमों के आम लोगों ने काफ़ी हद तक समर्थन किया, लेकिन कांग्रेस के अधिकांश बड़े नेता इससे खुश नहीं थे। और आम लोग साथ ही इंदिरा गांधी जो थी, कांग्रेस जो थी, अपने आप को एक स्वतंत्र नेता के रूप में स्थापित करना चाहते थे। इसलिए 1969 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस ने अपने पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी के स्थान पर विरोधी पार्टी के नेता वीवी गिरी का समर्थन किया और कांग्रेस के समर्थन के कारण वीवी गिरी जो है चुनाव जीत गए। और जो अभी तक कांग्रेस में अंदर में जो विभाजन चल रहा था, अब स्पष्ट रूप से यह विभाजन जो है स्पष्ट रूप से सामने आया और यह फूट जो है विभाजन का कारण बनी। आपस में तनाव जो था विभाजन का कारण बना और इस समय का पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी दो भागों में बंट गई। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस तथा कामराज के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी इस प्रकार दो भागों में विभाजित हो गई। इसी क्रम में इंदिरा गांधी और उनकी पार्टी को 1971 में लोकसभा चुनाव में तथा 72 के विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनाव में गरीबी हटाओ के नारा लगाते हुए बेहद अधिक जनसमर्थन प्राप्त हुआ और कामराज कांग्रेस की जो पार्टी थी वह जन समर्थन प्राप्त नहीं कर सकी। इसके पश्चात है बांग्लादेश युद्ध। 1947 जब भारत और पाकिस्तान बना था, उसी समय पूर्वी बंगाल जो पाकिस्तान का हिस्सा बनाया गया था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मुसलमान जो बहुसंख्यक थे। लेकिन 1970 तक पाकिस्तान के पूर्वी और पश्चिमी भागों के बीच में तनाव चल रहा था। ये तनाव इतना बढ़ गया था कि
पाकिस्तान के लोगों को लगा कि उनकी पाकिस्तान के लोग जो है बांग्लादेश के लोगों की उपेक्षा कर रहे थे और उनका शोषण कर रहे थे। पश्चिमी पाकिस्तान की सैनिक सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान से चुने हुए नेता को सत्ता में सौंपकर वहां बलपूर्वक शासन शुरू कर दिया। पाकिस्तान की में सैनिक सरकार थी। सैनिक सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान में चुने गए नेता को सत्ता नहीं सौंपे बल्कि बलपूर्वक वहां पर अपना शासन करने लगी थी। इस कारण पाकिस्तान जो दोनों भागों के बीच में गृह युद्ध शुरू हो गया और युद्ध जिसके कारण पूर्वी पाकिस्तान से भारी मात्रा में बांग्लादेशी जो है शरणार्थी बनकर भारत आने लगे। इस तनाव के चलते 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा, जिसमें भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद कराने में सफलता हासिल की और पूर्वी पाकिस्तान जो है नया बांग्लादेश के रूप में विभाजित स्थापित हुआ। शरणार्थियों की समस्या को लेकर पाकिस्तान और भारत के बीच में तनाव हुआ और युद्ध हुआ। इस युद्ध में भारत और पाकिस्तान के बीच का ये युद्ध जो था वो बांग्लादेश की स्वतंत्रता का कारण बना और इस प्रकार पूरे पाकिस्तान एक नए देश बांग्लादेश के रूप में स्थापित हुआ। आपातकाल भारत में संविधान में यह प्रावधान है कि यदि सरकार को महसूस हो कि देश के किसी भी आंतरिक हिस्से में अशांति का वातावरण है या विदेशी आक्रमण का खतरा है तो आपातकाल लागू किया जा सकता है। आपातकाल का आशय है सरकार की जरूरत के अनुसार नागरिकों की स्वतंत्रताओं को स्थगित कर सकती है तथा संसद की शक्तियां भी सीमित हो सकती हैं। मीडिया पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। संसद की शक्तियां भी सीमित की जा सकती हैं और मीडिया पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आपातकाल एक तरह की असाधारण स्थिति हो सकती है जिसमें कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार कोई भी कदम उठा सकती थी। ऐसी स्थिति भारत में 1975 से 1977 के बीच में आपातकाल लगाया गया। देश में आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल लगाया गया 1975 से 1977 के बीच। इस आपातकाल के पीछे पिछले कुछ वर्षों से चल रहे आंतरिक अशांतियों के कारण थे। कुछ अशांतरिक कारण ऐसे थे जिनके कारण उन्हें आपातकाल की स्थिति घोषणा करनी पड़ी थी। 1971 में अनेक परिस्थितियां जिम्मेदार थी। कुछ समस्याएं दीर्घकालीन थी, बदलाव के कारण थी, जैसे सरकार की बढ़ती शक्ति के साथ भ्रष्टाचार को बढ़ना, पेट्रोल डीजल के भाव का बढ़ना। कुछ बाहरी ताकतें भी थी जो कि लोगों को प्रभावित कर रही थी। 1973 में अरब इजराइल युद्ध के चलते पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी वृद्धि हुई। इससे देश में महंगाई बढ़ी और लोकप्रिय शासन होने के कारण राजनीतिक संस्थाओं में भ्रष्टाचार भी बढ़ा। 1971 में लोकसभा तथा 1972 विधानसभा चुनाव में सरकारों ने ऐसे लोक लुभावन वायदे किए, ऐसे लोगों ने वायदे किए सरकार ने जो कि वायदे किए परंतु उन्हें पूरा करने की कोशिश नहीं की और ऐसे में लोगों में असंतोष फैलने लगा और मजदूरों की हड़ताल, भ्रष्टाचार जैसे विरोध जैसे आंदोलन तीव्र होने लगे। हालात उस समय और गंभीर हो गए जब पूरे देश में रेलवे मजदूर 1974 में एक अभूतपूर्व हड़ताल किए जिसमें सरकार को सशस्त्र बलों की सहायता से इसे नियंत्रित करना पड़ा। हड़ताल को मजदूरों की हड़ताल को सरकार द्वारा सशस्त्र सैनिकों के द्वारा नियंत्रित करना पड़ा और दूसरे बिहार और गुजरात के छात्र अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। इसी बीच इलाहाबाद में हाई कोर्ट एक फैसले में इंदिरा गांधी को उनके संसदीय क्षेत्र में रायबरेली से चुनी गई थी। भी इंदिरा गांधी जो अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली से चुनी गई थी और उनके चुनाव को अवैध घोषित कर दिया गया, जिससे विपक्षी दलों ने सरकार को अलोकतांत्रिक मानकर हटाने के लिए जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में व्यापक आंदोलन शुरू किए।
इन सब घटनाओं को देखते हुए 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा रातों रात कर दी गई और रातों रात ही सभी विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं को बंदी बना लिया गया। अखबारों पर नियंत्रण लगा दिया गया कि सरकार के द्वारा स्वीकृत समाचारों को ही इसमें प्रकाशित किया जाएगा। इसे सेंसरशिप कहते हैं। सरकार ने संसद के बहुमत का उपयोग करते हुए संविधान में अनेक ऐसे संशोधन किए जो कि अलोकतांत्रिक थे और अनेक अलोकतांत्रिक कानून बनाए और सरकारी नीतियों का विरोध करने और संगठन बनाने की अधिकारों को भी छीन लिया गया था। जब भी किसी देश में आपातकाल लागू किया जाएगा बच्चों, तो उस देश में सबसे पहले लोगों की नागरिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार जिसे कहते हैं, उन्हें भी स्थगित कर दिया जाता है। सरकार का मानना था कि आंदोलनकारी देश की अशांति और अस्थिरता की तरफ ले जा रहे हैं और ऐसे देश को बचाने के लिए आपातकाल जरूरी है। लेकिन विरोधी दलों का मानना था कि इन परिस्थितियों को समझौतों द्वारा और बातचीत के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता था। उसके लिए आपातकाल लगाने की आवश्यकता नहीं थी और एक तरह से आपातकाल का लगना भारतीय लोकतंत्र के लिए एक सबसे बड़ा खतरा माना जाता था। 1977 में जनता द्वारा कांग्रेस की नीतियों को नकारना और पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी दलों का बहुमत देना इस बात का इशारा करता है कि जनता आपातकाल के साथ नहीं थी। 1975 से 77 के बीच आपातकाल लगाया गया और 1977 में लोकसभा चुनाव हुए। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता ने पहली बार कांग्रेस के बजाय गैर कांग्रेसी दल को बहुमत द्वारा शासन करने के लिए आमंत्रित किया या गैर कांग्रेसी लोगों को जितवाया था और यह इसी बात का सबूत था कि भारतीय जनता जो है वह आपातकाल से खुश नहीं है। आपातकाल के कटु अनुभवों ने देश के अधिकांश विपक्षी दलों को एकजुट कर दिया। वाम दलों को छोड़कर बाकी सभी दलों ने मिलकर जनता दल बनाया, जिसमें 1977 में अभूतपूर्व विजय जीत के बाद सरकार बनाई। लेकिन अंदरूनी मतभेदों के चलते यह सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई और अंततः 1980 में फिर से चुनाव हुए। इसमें फिर से कांग्रेस को बहुमत मिला और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। 1977 तक 75 से 77 तक आपातकाल रहा। आपातकाल के कटु अनुभवों के कारण पूरे विपक्षी दल जो थे वह एकजुट हो गए, केवल वामपंथी दलों को छोड़ दिया गया। उसके पश्चात यहाँ पर 1977 में इन सभी दलों ने मिलकर एक दल बनाया जिसे जनता दल कहा गया। इसने 1977 के चुनाव में भाग लिया और भारी बहुमत से विजय हासिल करके शासन सरकार बनाई, किंतु विभिन्न दलों के अंदरूनी मतभेद, एक दूसरे के बीच में मतभेद थे। इस कारण यह सरकार जो है अपना कार्यकाल अर्थात 5 वर्ष का समय पूरा नहीं कर पाई और मध्यावधि चुनाव के बीच में ही चुनाव करवाने पड़े और फिर इस समय मध्यावधि चुनाव में फिर से कांग्रेस को बहुमत मिला और इंदिरा गांधी ने अपनी सरकार बनाई। इस प्रकार बच्चों, शुरुआत से लेकर 1952 से लेकर के 1980 तक देखा जाए तो बीच के 3 साल छोड़ करके बाकी सभी वर्षों में कांग्रेस का ही शासन रहा था और किसी भी लोकतंत्र के लिए आपातकाल जो है एक बहुत बुरी स्थिति है। इस आपातकाल की वजह से लोकतंत्र को भी खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए देश में आंतरिक स्थितियां कैसी भी हो, उन्हें बातचीत के द्वारा हल करके समाधान निकालना आवश्यक है। बच्चों, उसके पश्चात फिर कभी भी भारत में आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे।